इफ़ यू आर द पर्सन जिसको रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप, बॉन्ड्स या फैमिली में कोई बॉन्ड है, कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का अगर आप फेस कर रहे हो, जैसे हर एक इंसान के कार्मिक लेसन होते हैं, जैसे किसी को जॉब लेवल पे बहुत सफ़र करना होता है, कुछ लोगों को मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत बिट्रियल, चीटिंग, इनजस्टिस, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, जहाँ पे वो इमोशनली टूट रहे हैं, रो रहे हैं, एक के बाद एक कार्मिक आ रहे हैं, मतलब उनका जीवन पूरा कार्मिक लोगों से भरा पड़ा है। तो आप ये देखो, बिकॉज यूनिवर्स विल रिवील योर टॉक्सिक नेचर। अगर आप एक डिवाइन के बच्चे हो तो वो लोगों के तो टॉक्सिक, कोई इंसान टॉक्सिक है तो वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि भगवान नहीं देख सकते कि अपने बच्चे को गलत इंसान के साथ, बट भगवान आपका भी टॉक्सिक नेचर दिखाएंगे कि आपके अंदर क्या टॉक्सिसिटी है। इफ़ अगर आप बाउंड्रीज नहीं है आप में, आप बहुत ओवर गिव कर रहे हो, ओवर शेयर कर रहे हो, आप मतलब ऐसे हो रिश्ते में कि आप खुद को ही भूल जाते हो, आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो इमोशनल लेवल पर, या आप बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। एंड यूनिवर्स आपका हार्ट ब्रेक करेंगे ही करेंगे, आपको इमोशनली तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, जिससे कि आप बाउंड्रीज सीख जाओ, आप अपने कैरियर को सीरियसली लेने लग जाओ, आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसकी बाउंड्रीज हैं, जिसका एक कैरियर है, जो अपने पर्पस में काम कर रहे हैं, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, एंड वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। या फिर आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो दैट यू आर अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपकी भी एक लाइफ है, आपका भी एक स्पेस है, यू आर नॉट को डिपेंडेंट टू एनीवन। तो फिर आप देखोगे कि आपको बिट्रेयल मिलना कम हो जाएंगे, ये कार्मिक लोग आना कम हो जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स को इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। ज़्यादा दोगे, ज़्यादा करोगे तो वो भगवान जी उन दो लोगों को अलग करेंगे। भगवान जी ये देख लेंगे, ठीक है ये इंसान टूट जाए, इसका हार्ट ब्रेक हो जाए, बट एटलीस्ट इसको समझ में तो आ जाए कि आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, या फिर ऐसे नहीं रहना है कि बाउंड्री ही नहीं है या सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने लग जाओगे, आप अपनी कदर करने लग जाओगे, अपनी वैल्यू करने लग जाओगे, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, तो आपका दिल टूटना कम हो जाएगा। when you will be in the एनर्जी जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप अपना रूटीन अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, मतलब आप रिश्ते में तो हो बट यू आर डी अटैच्ड, और उसके साथ आपकी भी अपनी लाइफ है जिसमें आप काम कर रहे हो। तो आपको वो जो आप ऐसा होता है ना सिचुएशन जिसमें हम रोते हैं भगवान के आगे कि इतना पीड़ा, इतना दर्द क्यों, वो आप नहीं बोलोगे और आपको भी इतनी सफरिंग नहीं होगी। आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसकी बाउंड्रीज हैं, जिसका एक कैरियर है, जो अपने पर्पस में काम कर रहे हैं, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, एंड वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। या फिर आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो दैट यू आर अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपकी भी एक लाइफ है, आपका भी एक स्पेस है, यू आर नॉट को डिपेंडेंट टू एनीवन। तो फिर आप देखोगे कि आपको बिट्रेयल मिलना कम हो जाएंगे, ये कार्मिक लोग आना कम हो जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स को इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। ज़्यादा दोगे, ज़्यादा करोगे तो वो भगवान जी उन दो लोगों को अलग करेंगे। भगवान जी ये देख लेंगे, ठीक है ये इंसान टूट जाए, इसका हार्ट ब्रेक हो जाए, बट एटलीस्ट इसको समझ में तो आ जाए कि आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, या फिर ऐसे नहीं रहना है कि बाउंड्री ही नहीं है या सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट
बढ़ाने लग जाओगे, आप अपनी कदर करने लग जाओगे, अपनी वैल्यू करने लग जाओगे, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, तो आपका दिल टूटना कम हो जाएगा। when you will be in the energy जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप अपना रूटीन अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, मतलब आप रिश्ते में तो हो बट यू आर डे अटैच्ड, और उसके साथ आपकी भी अपनी लाइफ है जिसमें आप काम कर रहे हो। तो आपको वो जो आप ऐसा होता है ना सिचुएशन जिसमें हम रोते हैं भगवान के आगे कि इतना पीड़ा इतना दर्द क्यों, वो आप नहीं बोलोगे और आपको भी इतनी सफरिंग नहीं होगी। सो आपको सिखाया जाएगा कि रिश्तों में एडजस्ट नहीं करना है, इतना सेक्रीफाइस नहीं करना है कि आप अपनी नीड्स को ही कुछ वैल्यूएबल ही ना समझो। तो जैसे जैसे आप अपनी नीड्स को वैल्यू समझते हो, आप सेक्रीफाइस और एडजस्ट करना बंद करते हो एंड यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ वैल्यूएबल पर्सन, और तो आप देखोगे कि आप एक यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चल रहे हो, आप कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हो खुद के साथ। सो जब आप इस तरह से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक लेसन है रिलेटेड टू द रिलेशनशिप वो हील होने लग जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि रिश्तों में एडजस्ट नहीं करना है, इतना सेक्रीफाइस नहीं करना है कि आप अपनी नीड्स को ही कुछ वैल्यूएबल ही ना समझो। तो जैसे जैसे आप अपनी नीड्स को वैल्यू समझते हो, आप सेक्रीफाइस और एडजस्ट करना बंद करते हो एंड यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ वैल्यूएबल पर्सन, और तो आप देखोगे कि आप एक यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चल रहे हो, आप कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हो खुद के साथ। जब आप इस तरह से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक लेसन है रिलेटेड टू द रिलेशनशिप वो हील होने लग जाएगा।